बोलिए कंपोनेंट क्या आएंगे बेटा इसके? हंड्रेड कॉस 60 और ये वाला फैन बंद कर दिया। 100 साइन 60। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या सबको कल से? यस सर। यस सर। 100 cos 60 होता है 50 और ये और सर बने वो 50√3। तो सही है 50 रूट। तो आज का लास्ट टॉपिक है वेक्टर का, नोट करो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। फोर्स एक वेक्टर है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ब्लैक कलर का जेल पेन हो जाए और अच्छे वाले पेन हो। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर किसी बॉडी पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, कुछ फोर्सेस, जैसे मैंने ये 4 फोर्सेस दिखाए, 4 या 5 फोर्सेस चाहिए लग रही हैं। अगर इन सब का रिजल्टेंट 0 आ जाए तो ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बॉडी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आप नोट कर लो। बॉडी is said to be in equilibrium if net force acting on the body is 0. Body is said to be in equilibrium if net force acting on the body is 0. मतलब सभी फोर्सेस जो रिजल्टेंट होगा सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसका वेक्टर सम 0 है। उसका वेक्टर सम क्या होगा? 0। जितनी भी फोर्सेस है वो सारी मिलके 0 हो जाएंगी, तो हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आ गया सबको? मैं एक दो एग्जांपल से क्लियर करूंगा। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 100, बना लो सब लोग। एक फोर्स लग रही है 200 और एक फोर्स लग रही है F। मेरे को ये F निकालना है। ये वाला एंगल है 37। ये वाला एंगल कितना है? 37। और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ये एंगल है थीटा। एक तो F निकालना है, एक एंगल निकालना है। बट बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट बनाएंगे, 100 के भी और F के भी। इसके बनाने की जरूरत नहीं, ये तो नीचे है। 100 के कंपोनेंट क्या बनेंगे? 100 cos थीटा, 100 sin थीटा। और F के क्या बनेंगे? F cos 37 कितना होता है बेटा?
4/5 होता है। और sin 37 कितना होता है? 3/5। यहां तक कुछ पूछना किसी को भी? अब मेरे पास क्या बना, जो जो फोर्सेस बनी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। इधर तो बना 100 sin थीटा, और ऊपर की तरफ दो बनी है, एक तो 100 cos थीटा, एक 4/5 है, नीचे कितना था 200, और इधर कितना बना 3/5 है। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को? यस और नो में बताओ। बोलिए। सर नीचे 200 गिवन था। ये 200 गिवन था बेटा, ओके। गिवन था, गिवन। ये गिवन था, ये 100 गिवन था। इसके मैंने कंपोनेंट बना लिए 100 sin थीटा और 100 cos थीटा। ये f के मैंने कंपोनेंट बना लिए 4/5f, 3/5f। इतना समझ में आ गया सबको? सचिन, यस सर। गुरजोत, हर्षवर्धन, यस सर। केशव, Yes, sir. मंडेल, यस सर। पारुल, Yes, sir. सचिन, वंश। यस सर। ओके, अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। अब इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करो जो मैंने अभी बनाया। मैंने कहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब है ये वाली फोर्स को ये वाली फोर्स कैंसल करेगी, ऊपर वाली को नीचे वाली फोर्स, लेफ्ट साइड को राइट साइड वाली फोर्स आपस में कैंसल करेगी, तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब ऊपर क्या था मेरे पास 100 cos थीटा प्लस 4/5f इक्वल टू 200, फर्स्ट इक्वेशन। ऊपर वाली फोर्स को इसके बराबर करेंगे तभी रिजल्टेंट 0 आएगा। इसको इसके इक्वल करेंगे तो कितना होगा 3/5f इक्वल टू 100 sin थीटा। 3/5f इक्वल टू 100 sin थीटा। अब तो सिंप्लीफिकेशन है बेटा, दो इक्वेशन है, आप f निकाल सकते हो। एक बार मैं आज आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, आगे की सिंप्लीफिकेशन हम बाद में करेंगे। एक बार आप ये समझो कि कैसे कंपोनेंट बनाने हैं, कंपोनेंट बनाकर आमने सामने वाली फोर्सेस को बैलेंस करना है। क्या ये स्टेप समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले प्रैक्टिस करते हैं हम कंपोनेंट बनाने की और इक्वेट करने की, फिर कैलकुलेशन पे बाद में आएंगे। एग्जांपल नंबर 2, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग धागा, ये भी एक धागा है। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका वेट 100 न्यूटन है। जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन। इस धागे को यहाँ पर फिक्स किया और इसको यहाँ पर फिक्स किया। धागे में भी फोर्सेस आ जाती हैं, टेंशन बोलते हैं फोर्स। धागे में फोर्स आती है, उसको मैंने टी से डिनोट किया है। इट इज कॉल्ड टेंशन। इट इज कॉल्ड टेंशन। अब मुझे ये दोनों टेंशन निकालनी है। ये वाला एंगल मुझे पता है और ये वाला एंगल भी पता है। लेट दीज एंगल्स आर 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। 37 डिग्री एंड 53 डिग्री।
तो सबसे पहला क्या करोगे, कंपोनेंट बनाओगे, मेक कंपोनेंट्स। T1 का कंपोनेंट क्या बनेगा, इधर और इधर, बताओ, आप ही बताओ मुझे। ऐसे ही T2 का कंपोनेंट इधर और इधर क्या बनेगा, बनाओ, खुद बनाओ कंपोनेंट, कल से करते आ रहे हो कंपोनेंट्स। बेटा बोलो, टेंशन के कंपोनेंट क्या बने, ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, Sir, 4/5 T1. नहीं, पहले तो T1 का बनेगा cos 37, बिल्कुल सही है, 4/5, और इधर क्या बनेगा T1 का, sin 37। T2 का क्या बनेगा इधर, T2 cos 53, और इधर क्या बनेगा T2 sin 53। क्या ऐसे कंपोनेंट बना लोगे। Yes, सर sir. बन गई। अब ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, उसको किससे बैलेंस करोगे, 100 न्यूटन से। आप लिखोगे, बाहर होके कर लो। क्या ये इक्वेशन सही है, फर्स्ट। अब लेफ्ट साइड को राइट साइड से इक्वेट करो। अब ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। 5 एलसीएम लिया, 4T1 3T2 इक्वल टू 500। इक्वेशन 3 बन गई, ये 5 से 5 कट गया, यहां से आप T1 की वैल्यू निकालो, 4/3T2, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे। अब T1 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये बनेगा 4 इंटू 4/3T2 3T2 500, 16/3T2 3T2 500, यहां से T2 निकल जाएगा, 3 एलसीएम ले लो, 16T2 9T2 1500, ये बन गया 25T2 1500। यहां से इसको काट दो, 60 आ जाएगा, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। अभी 60 न्यूटन को यहाँ पुट कर दो तो T1 भी आ जाएगा। T1 कितना बनेगा, 80 न्यूटन। पूरा सम करवा दिया, नोट कर लो पूरा सम, अच्छे से नोट कर लो बेटा, फिर कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछो।
हो गए सर। Done, sir. पोज कहाँ से करनी रिकॉर्डिंग है? पोज किया करो ना, करने के लिए क्या हो जाता है? पोज करो, यहाँ से पोज करो ना, दूसरी वाली फोटो कर लो। Sir, T2 800 by 3 or T1 800 root 3 by 3. इसका ये Sir, Keshav. केशव चेक कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपके पास आ गई T2 रूट 3। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर,
इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 3/2 T2 T2/2 400। तो T2 कितना आ रहा है बेटा? 200 आ रहा है क्या? सर 800/3 आ रहा है मेरा तो। चेक कर, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की? इक्वेशन मैच कर। यहाँ T1 √3/2 T2 1/2 400। ये इक्वेशन यस सर, ये तो सही है, इधर वाली भी इक्वेशन सही सही है। बनी है। यस सर, ये भी सेम बनी है। T1 की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ √3। ओके, यहाँ मैंने गलत पुट कर दी शायद। प्लस का साइन है शायद सर, आपने एलसीएम नहीं लिया। मैंने क्या किया, T1 की वैल्यू जब पुट की ना √3 इंटू रूट, ये 2 नहीं आएगा, ये देखो ना, T1 की जगह पे ये पुट करना था, तो ये वाला 2 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, उससे बनेगा सर उधर 400 की जगह 800 आएगा। उधर 400 की जगह पे क्या आएगा, 800 आएगा। और सर बस ठीक है, T2 नीचे। ये इक्वेशन बन गई ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी वो आपको शायद आ गया। कंपोनेंट बनाओ, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ T1 cos 30 और इधर T1 sin 30, इधर T2 cos 30, इधर T2 sin 30, इसको ऊपर की तरफ बनाओ और ये साइड बाय साइड होगा। तो इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को कंपोनेंट बनाने आ गए हैं ये बता दो। किस किस को डाउट है बेटा इसमें, बोला करो। आ गया सर। आ गया। बेटा एक और बनाओ। ये एक बॉडी है, इसके इधर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। यहाँ पर एक फोर्स है F1 और यहाँ पर एक फोर्स है F2। आपको ये दोनों फोर्सेस निकालनी है और ये वाला एंगल दिया हुआ है 37। आप F1 निकाल दो, क्या करिए, हो गया। निकालो बेटा ये फोर्सेस, ये वाली 100 न्यूटन है, ये F2 है, ये F1 है। कोई नहीं, इसको बोलो सर के घर पे आना कल, मेरे फोन पे फोन कर देना बात, उसको दे दो। एडमिट कर लो एक बार। हेलो मेहताब, बस ठीक है, इसको बोलो यहीं से कनेक्ट कर। मेहताब, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. बस ठीक है बेटा, अब इस लिंक से कनेक्ट होना है। ओके, Okay, sir. कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैम से बात करनी है। अब छोड़ सकते हो मीटिंग, लीव कर सकते हो।
देख मैं चेक करूंगा आंसर। सर F1 तो 125 आया और F2 75। F1 125 आया है और F2 कितना कह रहे हो आप? तो 75। 75। सही है। सर मेरा भी सेम है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हो जाएंगे क्या अब आपसे? कैसे यस कंपोनेंट? सर। यस सर। बस अब हम करेंगे हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। एक सम ध्यान से समझना आप मेरे से, नेक्स्ट आप ट्राई करना। अभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, बट हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जैसे ये एक बॉडी है, इसके इधर फोर्स लग रही है, लेट द फोर्स इज 100 न्यूटन। इसके इधर फोर्स लग रही है, लेट द फोर्स इज 200 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स लग रही है, लेट द फोर्स इज 300 न्यूटन। अब हमसे कहा जाता है कि नेट फोर्स निकालो, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। अपने को ये एंगल दे दिया 37। तो सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट बनाओ। 200 cos 37 बाय, इधर आएगा 200 sin साइन 37 37। 3/5। अब इसको रीड्रॉ कर लो। ऊपर वाली फोर्स कितनी बनी? ऊपर वाली फोर्स बनी 160। लेफ्ट साइड वाली फोर्स कितनी बनी? 120। राइट साइड में पहले ही 100 है और बॉटम साइड में 300। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, आमने सामने वाली फोर्स माइनस हो जाएगी। 160 और 300 को अगर मैं माइनस करता हूँ, तीसरा डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये बनेगी 140 न्यूटन। 120 और 100 को माइनस किया, ये बनेगी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अब मैंने इन सारी फोर्सेस को दो में कन्वर्ट कर लिया, तो पैरेललोग्राम लॉ से मैं इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो रिजल्टेंट क्या होगा? दैट बिकम्स 20 स्क्वायर 140 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स अपने पास कितनी आ गई? 400 और ये बनेगा 196,000। सॉल्व किया तो ये बन गया 20,000, पूरा 20,000 बन गया। 20,000 की 4 जीरो बाहर आके 100 हो जाएगा। 100√2 न्यूटन इज माय आंसर। पूरा सम नोट कर सकते। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, ये किस तरफ जा रहा है वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा एंगल लेते हो। मान लो मैंने ये एंगल बताना है अल्फा, वैसे तो इस ट्रायंगल से ही निकाल दो। टेंजेंट अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 140 है तो ये साइड भी कितनी है? 140। ये तो 20 है ही, तो मेरे पास बनेगा 140/20, जो कि 7 होता है। तो आंसर
tangent inverse 7. Answer would be tangent inverse 7. ये होता है बेटा आंसर, टेंजेंट इनवर्स 7. अगर ये एंगल में इसके साथ बनाता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता 20, तो फिर आंसर बनता टेंजेंट इनवर्स 1/7. फिर आंसर बदल जाता बेटा, वो डिपेंड करेगा आप किसके साथ एंगल ले रहे हो, वो आपका आंसर. लिखो एक सम, तो पूरा सम करना है आपने, एंगल भी बताना है और नेट फोर्स भी बताना है. ये एक फोर्स है 100, ये एक फोर्स है 200, ये एक फोर्स है 300. इन दोनों का एंगल है 37 और 53. एक फोर्स और ले लो, आप इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने सब बच्चे. बना लिए कंपोनेंट. विनय से बात हुई? ये इसकी मम्मी का नंबर है, उसको बोलना कि क्लास को छोड़ के. सर R इक्वल टू 100√2 है देखता हूँ बेटा, और सर एंगल है 45 डिग्री. चेक करता हूँ मैं. ये देखना, ये बनते हैं क्या आपके कंपोनेंट्स? यस सर. यस सर.
ये 100 रह गया, 180 280 ये भी 100 हो गया। सही है ना यहाँ तक? यस सर। अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो इधर आएगा। 100√2 बिल्कुल सही है बेटा, 100 और सर एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 आएगा, क्योंकि दोनों यस तरफ सर। 100/100 करोगे तो 1 आ जाएगा, उन्हीं की मंडल के घर से। टेंजेंट थीटा 1, तो टेंजेंट थीटा 1 कब होता है बेटा? नोट करो जिसका अभी भी नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ योर वेक्टर। आज होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए बुक में से। सर ये 100 कैसे बच गया ऊपर? तो नाम से ही बोला कि बेटा 100 कैसे बना, ये देख 280 ये नहीं है, यस सर। 180 ये है, तो ये कितना रह गया? 100। सर ये ऊपर वाले तो इक्वली आ रहे हैं। इक्वल कैसे? 300। दूसरा यस है सर, यस सर। ओके सर। और ये 400 है, यस 100 का फर्क है। 100 ये आ गया, 100 ये। दिस इज द आंसर। ओके सर। लोग है क्या अब यहाँ तक सब लोग? यस सर। होमवर्क नोट कर लो बेटा। मैं आपके सामने बुक रख रहा हूँ, वो होमवर्क आपने करना है आज। मंडे से हम लोग प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। वेक्टर आई कंप्लीटेड। आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया था बेटा, डॉट क्रॉस? यस सर। यस सर। कंपोनेंट वाली एक्सरसाइज ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट चेक कर लो कहाँ है कंपोनेंट। हाँ ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये वाली एक्सरसाइज ये देखिए पेज नंबर 4.19, ये वाला पेज है और ये वाली एक्सरसाइज है। पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर तो 4.19 है, लेकिन यस आपका सर। पेज ये भी हो सकता है। आपने ये टॉपिक देखना है आपकी बुक में कहाँ पर है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये वाला टॉपिक। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद के सोल्ड एग्जांपल, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 4.11 के बाद जो भी सोल्ड एग्जांपल्स आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू हो रहे हैं ये वाले सोल्ड एग्जांपल, और ये वाली एक्सरसाइज में 6 न्यूमेरिकल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेज नंबर है 4.19 मेरे पास। तो आपने ये 6 क्वेश्चन आज करने हैं। संडे को क्लास नहीं होगी कल, आप इसको रिवाइज कर लें पूरे चैप्टर को, ताकि जब आप मंडे को कनेक्ट हो हम लोग नए टॉपिक से शुरू करें। डाउट्स के लिए मैं एक दिन अनाउंस करूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सबके एक साथ दोबारा डाउट ले लूंगा मैं आपको। समझ में आता है? कुछ पूछना है बेटा? सर स्टार्टिंग वाले 6 करने हैं। हाँ 6 ही है बेटा, है ही 6, क्योंकि 9 है, 9 है, सॉरी सर 9 है सर। 9 करने हैं, 9 जितने हैं सारे करने। ओके सर। संडे भी है बेटा बीच में, कंप्लीट कर दो अब इसको। 9 के 9 क्वेश्चन है। हाँ डाउट्स आप व्हाट्सएप पे डाल देना मेरे को, ताकि अगर ज्यादा डाउट होंगे तो वीडियो बना दूंगा,
नहीं तो फिर मैं अलग से ले लूंगा डाउट। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये 7th क्वेश्चन के अंदर सर कंपोनेंट्स बना के सर उसके इक्वल रखना जो अपने को वेलोसिटी दी हुई है। आप ट्राई करो, वेलोसिटी दिया हुआ है 7th में, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका एक कंपोनेंट दे दिया, यस दूसरा कंपोनेंट निकालना है आपको, खुद निकालना है। सर इक्वल रखना सर उसके ना हाँ वेलोसिटी के। तो ट्राई नहीं होगा तो बताऊंगा, कोशिश करो। ओके सर। उसको ऐसे कर लेना ना, जैसे ये वेलोसिटी है, मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे ये वेलोसिटी है, अपनी तरफ से थीटा एंगल मान लो, इसको v cos थीटा और v sin थीटा बना लो, इसकी वैल्यू उसने दे दी, इसकी वैल्यू निकाल लो। यस सर ऐसे ही किया सर मैंने। ना ऐसे ही करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना बेटा आज। तो आज आपका वेक्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, और जो भी डाउट होंगे वो फिर मैं आपके शेयर कर लूंगा। मंडे को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप सारा वेक्टर चेक कर लेना आप। ओके जी, दिस इज ऑल फॉर द डे। नया टॉपिक हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। लड़की क्या मैसेज करी जा रही थी?